तो हेलो। बहुत दिनों के बाद मैं आया हूँ और आप सबको बताना चाहता हूँ कि जहाँ अमेरिका में जो बाइडेन और ट्रम्प के बीच अभी चल रहा है राजनीतिक, उसी हिसाब से वहाँ वो चल रहा है। हमारे भारत में भी बजट आने वाला है और प्लस में शेयर मार्केट बहुत क्रैश क्रैश नहीं बोला जा सकता है, 1-2 पॉइंट गिर गया है। और भैया उससे भी ज़्यादा जो खतरनाक है, वो हमारे लिए सबसे खतरनाक जो कहा जाता है उसको ब्लू स्क्रीन कहा जाता है। उस ब्लू स्क्रीन के बारे में हम बताते हैं कि मेरे पास भी सिस्टम वगैरह था और मैंने ग्राफिक कार्ड लिया हूँ। माइक्रोसॉफ्ट का मैंने सॉफ्टवेयर खरीद के रखा हूँ, विंडोज 11 है। और उसके बाद विंडोज 11 के बाद उसका एक लाइसेंस लेना होता है, लाइसेंस भी मैंने लिया हूँ। उसके बाद अब बात करते हैं कि भाई हुआ क्या मेरे साथ, जो मैं अभी हमको आना पड़ा। तो आने का मकसद मेरा कुछ है कि देखो, भारत में ना कुछ अपना टेक्नोलॉजी बनाना चाहिए, अपना सर्वर बनाना चाहिए ताकि दूसरे पे डिपेंड ना हो। भारत में कहाँ, बेंगलुरु में, चेन्नई में हुआ है, जहाँ जहाँ आईटी सेक्टर है वहाँ तो हुआ ही है। हम बात करते हैं कि अभी फ़िलहाल मेरे साथ ये हुआ है आज के डेट में, और उसको मैं दिखाऊंगा आप लोगों के पास। देखिए कैसे मेरे साथ ऐसा हुआ है और इसका नुकसान कौन भरेगा, माइक्रोसॉफ्ट भरेगा या इंडिया का गवर्नमेंट है वो भरेगी, क्योंकि हमसे एसटी चार्ज, जीएसटी चार्ज वगैरह वगैरह, सिक्योरिटी चार्ज, एक्सचेंज चार्ज, सारा चार्ज लेती है। और हमारा जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई गवर्नमेंट करेगी या माइक्रोसॉफ्ट करेगी, इसका जवाब अभी तक कहीं से नहीं आया है। आपको अभी फ़िलहाल देखने को मिल ही रहा होगा कि सिर्फ दो ही ऐसे देश हैं जो इस टेक्नोलॉजी से बच गए हैं, बाकी सभी देश इसमें चपेट में आए हैं। उड़ान फुड़ान सब बंद हो गया है। अभी नुकसान मेरा क्या हुआ है आपको हम दिखाता हूँ, और ये नुकसान का भरपाई कौन करेगा। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का मैंने 26,000 का मैं लाइसेंस लिया था, जो एक लाइसेंस होता है एक्टिव करने के लिए कोड, वो मैं लिया था। और 26,000 का वो हो गया। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का मैंने सब कुछ जो हिसाब से मैं लिया था, विंडोज़ 11 वो अपग्रेड किया था, वो हो गया। तो उसका पैसा छोड़ दीजिए आप। फ़िलहाल अभी तो भैया बहुत स्थिति ख़राब है कि ऐसे रहा तो भारत को तो सोचना पड़ेगा ना। भारत को अपना खुद का एक सर्वर बनाना चाहिए। दूसरे देश पे कितना डिपेंड रहोगे, ये सवाल आप सब नहीं पूछते हैं सरकार से, इसीलिए आपका फ़ायदा उठाती है सरकार। तो मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, ज़्यादा विशेष बात नहीं करूंगा। चलिए स्क्रीन पे मैं दिखाता हूँ। ये पर्सनल है और ये पर्सनल मैं अपना सब कुछ इसी से करता हूँ बैठ के। और बाकी आप रील वगैरह में तो वीडियो देखे ही होंगे, तो मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये हमारे पास अभी विंडोज है। ये विंडोज में हुआ क्या था कि ये जो अभी दिख रहा है ना, ये विंडोज काम नहीं कर रहा था। मैं मार्केट में बैठा तो था, उसका लॉस लगा, उसका भरपाई कौन करेगा अभी, इसका भरपाई कौन करेगा। ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे कुछ नहीं था, ब्लू डॉट था, अभी भी बग है। अभी भी बग क्यों है, देखिए ये मेरा जो कर्सर है, ये देखिए यहीं पे अटका हुआ है विंडोज का। ये भी तो फिलहाल काम कर रहा है अभी, लेकिन मेरा काम नहीं कर रहा था। इतना सब कुछ करने के बाद, इतना महंगा लेने के बाद, सब कुछ अपडेट की बात करें, बोला जाए कि अपडेट आएगा। अपडेट फ़िलहाल तो अभी कुछ भी नहीं है। अब देख सकते हैं ये विंडोज़ 11 है, ये विंडोज़ 11 है मेरे पास, जो यहाँ से विंडोज़ 11 सब कुछ होने के बावजूद ये हाल है इसका। और देखिए मैंने अपडेट जो किया था वो 16/7/2024 21:09, यानी 9 बजे मैंने अपडेट किया था। कोई अपडेट नहीं है। अपडेट होता तो यहाँ पे ग्रीन ये सिंबल नहीं रहता। अब बताइए मुझे, ये सारा कुछ हो गया, अब बता दीजिए मुझे कि ये किसकी गलती है, मेरा, ये माइक्रोसॉफ्ट की। कोई जगह पैसा कौन भरेगा।
देखिए, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इससे आपको एक सीख लेना चाहिए, आपको इससे समझ होना चाहिए कि अगर ऐसा माइक्रोसॉफ्ट चाहे विंडोज कोई भी, देखिए अभी भी बग आ रहा है, अभी भी देख रहे हैं, देखिए कैसा स्क्रीन दिख रहा है। ये जब भी आता है ना ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। अभी भी विंडोज में प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है विंडोज। तो इतना महंगा लेके बैठे हैं, सर्वर है ठीक है, 4 करोड़ का जो सर्वर है वो काम नहीं हुआ, ठीक है, डिकोड सही नहीं हुआ, मैं मानता हूँ, लेकिन ये जो परेशानी उठाना चाहे, जो लॉस हुआ वो कौन भरेगा? ये लॉस कौन भरेगा? तो भारत सरकार से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि भैया कम से कम आप लोग दूसरे देश पे डिपेंड ना रहो, खुद का सर्वर बनाओ, खुद का सब कुछ करो, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। अभी चीन चाइना ये सब जो है देश, ये अपना सर्वर खुद का बनाए हुए हैं। उनको पता था, पहले से पता था कि इस भीड़ में अगर रहेंगे हम तो भीड़ से हमको अलग रहना पड़ेगा। आज वो दोनों देश सर्वर वर्वर से कोई से डिस्टर्ब नहीं है, उनका कोई भी क्रैश नहीं किया है, कोई भी ब्लू स्क्रीन नहीं आया है, लेकिन भारत में आया है और ये मेरे साथ भी आया है और इसका नुकसान मेरे को भरना पड़ा। तो भैया सरकार, मोदी जी, अमित शाह जी, कोई भी सरकार हो, कोई भी मंत्री हो, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कम से कम ये तो काम कर लीजिए कि भारत के जो व्यक्ति हैं विदेश में, आईटी सेक्टर में, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में कहीं भी काम कर रहे हैं, उनको बुला के आप एक सर्वर अच्छा सा लगवाइए, खुद का सर्विस और रखिए अपने पास, डाटा दूसरे के पास ना रहे। अगर ऐसे में चाहे तो आपको तो पूरा का पूरा भारत को ही ठप कर देंगे वो लोग, क्योंकि वो कनेक्शन कट कर देंगे, गूगल कट कर देगा, माइक्रोसॉफ्ट हटा देगा, बाकी आपका सारा सिस्टम क्रैश, कुछ भी काम नहीं करेगा। जैसे हवाई अड्डा काम नहीं कर रहा है, प्लेन काम नहीं कर रहा था आज, तो ऐसे में कुछ भी काम नहीं करेगा। तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिए कम से कम। ठीक है, हम सब ठीक है, छोटे मोटे आदमी हैं, छोटा मोटा करके जो भी कुछ कमा लेते हैं इससे कम कुछ करके, लेकिन उस पे भी आप लोग ऐसे अगर करिएगा, दूसरे पे निर्भर रहते हैं आप लोग। आप लोग बोलते हैं ना विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, विश्व गुरु छोड़िए, पहले टेक्नोलॉजी में तो सुधार कीजिए, दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं। तो भैया बस इतना ही मैं बोलना चाहूँगा, बाकी तो साहब आप लोग समझदार हैं, आप लोग पता ही है बीजेपी सरकार से कि कौन कितना खुश है और कि कौन कितना ना खुश है। पता है कि कमेंट में बहुत लोग बोलेंगे आलाना फलाना डिमका, तो हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। बस